कौन सी एक्सरसाइज 4.2 है ये? चलो अब देखो यार, ये एक्सरसाइज 4.2 इंट्रो पार्ट प्लस एग्जाम्पल इसमें कवर करेंगे। और एक चीज़ आपको बता, जो नया सिलेबस है तुम्हारा, मतलब जो नई एनसीईआरटी की बुक है, उसमें सीएसएम तो है ही गायब पहले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी गायब कर दिया उन्होंने। मतलब तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं पढ़ाने के लिए। लेकिन तुम लोगों को सोच रहे हो अभी मौज है, लेकिन बाद आगे बहुत दिक्कत होगी। देखो CUET का 12th के लिए पेपर होता है 12th में जो डिलीटेड था, लेकिन CUET में सारा आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला तो एटलीस्ट समझाऊंगा ही आपको, क्योंकि आगे भी आप 11th क्लास में 12th क्लास में इनका यूज़ है। ऐसा नहीं कि उससे एकदम अनजान रह जाओ आप, ठीक है? उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। सिलेबस में नहीं है, उसे तो यार रखना था, पता नहीं उसे क्यों इन लोगों ने हटा दिया। मतलब बच्चों को पढ़ाओ मत फिर कुछ, हेलो, ठीक है ना? तो हम लोग उससे भी कर लेंगे। तो सुनो, इसमें है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है भाई, फैक्टराइजेशन। आज जाके क्लास 6 की बुक उठा लेना, क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था। ये सारे क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 में फैक्टराइजेशन। बस 8th में स्क्वायर रूट नहीं था, 9th में स्क्वायर रूट वाले भी हमने किए थे। तो कुछ नहीं है, ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। 10th में उसको रखा हुआ है। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो देखो इसका नियम कहता है, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके 2 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज़ होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। जीरोज़ और रूट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम है। पॉलिनोमियल के लिए ये लोग जीरोज़ का यूज़ करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स का यूज़ करते हैं। जीरोज़ का यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसलिए नहीं करते हैं कि इक्वल टू में पहले से ही जीरो होता ही है, वहाँ जीरो नहीं होता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस अगर एक नंबर में बोर्ड में आ जाएगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोज़ एंड द रूट्स, तो आप बता देना जीरोज़ फॉलोड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स फॉलोड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? चलिए, अच्छा, तो कह रहे हैं इसको सॉल्व करो भैया, इसके फैक्टर करो। अच्छा, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो फैक्टर भी 2 ही होंगे, ठीक है? तो नियम क्या कहता था छोटी क्लासेस में, कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है, वो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3। तो नियम ये कहता था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब 2, और जो कांस्टेंट है उनका आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करो? उनका मल्टीप्लाई। तो 3 2 या 6 आ गया, और 6 के फैक्टर करो 2 × 3 × 1, यस और नो। फिर इन फैक्टर से कुछ ऐसी जुगाड़बाजी करो कि 5 आ जाए। चलो माइनस तो बात की बात है, 5 आ जाए। क्या आ जाए? पक्की बात है जी। तो काम ना करो, 3 और 2 क्या होता है? 3 और 2 6 होता है। हम प्लस बोल रहे हैं, 3 और 2, 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, लेकिन 5 ऐसे भी तो आएगा, 3 2 जा 6 से बन गया, तो भी आ जाएगा, यस और नो। समझो, हमको 5 लेकर आना डियर। अब इन्हीं के फैक्टर का यूज़ करके, तो 3 में 2 ऐड किया 5 आ रहा है, या 3 2 जा 6 से बन गया तो भी 5 आ रहा है। अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही ठीक है। इससे आपको मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ बस। तो देखो 2x² माइनस था ना, 5 को मैंने लिख दिया 2 + 3x, कोई दिक्कत? और एक बच्चे ने इसी को ऐसे लिख दिया 2x² माइनस 5 को लिख दिया 6 - 1, क्या कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखो 2x² माइनस के अंदर एंट्री, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 = 0, ठीक है? चलिए 2x माइनस के अंदर एंट्री, माइनस का 6x और प्लस का x। अब रुक जाइए यहीं पे। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं तो 4 टर्म मिलते हैं, 1 2 3 4। तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, नियम क्या था, या तो चारों पॉजिटिव हो, या चारों नेगेटिव हो, या 2 पॉजिटिव हो, या तभी तो फैक्टर होगा ना। फैक्टर का मीनिंग होता है कॉमन। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? कॉमन। यहाँ देखो 1 2 3 टर्म्स जो है ये प्लस है और ये क्या है? माइनस का, एक माइनस का। इसके कभी फैक्टर हो ही नहीं सकते, आप कुछ भी कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। चलो चेक करेंगे कैसे। अब देखो 2x² माइनस 2x में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x चला गया, एक x बचा,
माइनस 2x पूरा चला गया। अब इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लेना कि x माइनस 1 आ जाए, तो -3 कॉमन ले लो। तो -3 कॉमन लिया तो ये x क्लियर है। इधर आ जाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भैया, 2x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लो x माइनस 3 और x प्लस 3 में क्या 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों सेम है, तो कॉमन नहीं है। अब इसके अलावा आगे सॉल्व भी नहीं होगा, ये इससे फैक्टर ही नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, तो नियम क्या कहता है, अगर 4 टर्म्स है 1 2 3 4, या तो चारों नेगेटिव हो या चारों पॉजिटिव, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, 1 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो नहीं हो सकता फैक्टर। तो ऐसे करके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब इधर आ जाओ, ये दोनों क्या हमारे पास सेम है, तो x माइनस 1 और ये क्या हो गया 2x माइनस, क्लियर है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अगर बोलते हैं कि रूट्स फाइंड करो तो इसको रख दो 0 के बराबर, ठीक है, क्या चूँगा, तो रख दो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 1, एक बार इसको रखो 0 के बराबर, क्लियर है। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो आप बताइए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को, ये हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको लगे कि सर वो तो बहुत लेंथी है और ये तो बहुत छोटा है। अब इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, कि सर क्यों सिलेबस में था और क्यों हमको पढ़ाया गया। तो एक बात सुनो, अगर मैं आपको अगर ये क्वेश्चन दे दूँ आपको मैं x² + 6x + 1, तो आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, पूरी जान लगा लो आप, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले से आप इसके फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे। और जबकि इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 फैक्टर होंगे ना इसके, तो क्या ना फैक्टर करो इसके, तो नहीं हो पाएंगे इसके। और जबकि होंगे भी, लेकिन हमको नहीं आते, क्योंकि हमको केवल एक फॉर्मूला आता है फैक्टराइजेशन वाला। तो उसके बाद फिर मैंने जैसा बताया था कि ब्रह्मगुप्त ने भी इस पर रिसर्च किया, फिर उसके बाद श्रीधराचार्य जी ने भी किया, तो उनका एक मेथड है, उससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो उनका फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य मेथड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो हमारा होता है -b + -√b² - 4ac/2a। और इसका जो श्रीधराचार्य जी ने इसका जो प्रूफ किया था, उस प्रूफ ये आया था, उस मेथड का नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके इन्होंने इसका प्रूफ किया था, CSM जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब वो सिलेबस में नहीं है, बट बता दूंगा, इसका प्रूफ भी आपको वो बता दूंगा नॉलेज के लिए। तो -b + -√b² - 4ac/2a, जो b² - 4ac जो अंदर लिखा हुआ है, इसको कैपिटल D भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैपिटल D। या तो आप ये लिख दो या इसके अंदर लिख दो केवल कैपिटल D। अब बस आप यहाँ पे बता दो वेयर D = b² - 4ac, और इस D को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस D को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमारे सिलेबस में है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको b² - 4ac फाइंड करना है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके ही हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, जो तुम्हारे 4.3 में है, ठीक है। तो मैं सिलेबस का भी बताता चल रहा हूँ और क्या सिलेबस में नहीं है वो भी बताता चल रहा हूँ। तो ये श्रीधराचार्य मेथड है, -b + -√b² - 4ac/2a। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका आंसर निकालता हूँ, आंसर एक ही आएगा, ठीक है, बट आपको एक बार समझा देते हैं। तो चलिए, अच्छा
और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी आपको लॉजिक लगाना नहीं पड़ता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, केवल वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखो अच्छा भैया, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b की वैल्यू क्या है -5, अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी बोले तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, -4, a की वैल्यू क्या है 2, c कितना है 3 अपॉन 2a, a क्या है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा एक बात सुनो, ये 4 2 जा 8 3 जा 24, 25 से 24 गया 1 बचा, तो रूट के अंदर 1 मतलब 1, यस और नो, और नीचे कितना है, अब ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मीनिंग है एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो एक बार प्लस लो और एक बार, तो जब प्लस लिया तो 5 + 1 6/4, और एक बार लिया तो 4/, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो एक आंसर आया 3/2 और एक कितना आया, एक आया 1 और एक आया हमारे पास 3/2। इसमें क्या है, कुछ भी आपने सोचा नहीं कि किस के मल्टीप्लाई करें, क्या लाना है क्या नहीं, सीधे डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो और सीधे आपके क्या निकल के आ जाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल रूट्स निकालने का, फैक्टर करने का नहीं है, फैक्टर करने का नहीं है। अगर आपसे बोलते कि फैक्टर करो तो भी हम लोग कर सकते थे, x की वैल्यू एक तो 1 आई है और x की वैल्यू क्या आई है 3/2, तो ये 1 इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का, ये आएगा तो किसका हो गया, देखो फैक्टर भी हो गए, एक ही बात है ये, इसके और इसमें एक ही बात है। अगर एलसीएम लोगे ना तो 2x - 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला है पता नहीं क्यों सिलेबस से हटा दिया, मुझे समझ नहीं, बिल्कुल भी लॉजिक लेस बात लग रही मुझे, तो रहना चाहिए था, कंप्लीट स्क्वायर बिठा दिया। तो पहले तो आप ये बताओ, क्या मैं इसका प्रूफ बताऊं आपको, क्या मैं प्रूफ बताऊं इसका, बताऊं, इंटरेस्टेड हो, लेकिन प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, नॉलेज के लिए केवल, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, देख तो सकते ही हो ना, क्योंकि यार ये आगे आपके काम की हैं चीज़ें। नंबर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काम हो गया तुम्हारा ख़त्म। इसका भी फैक्टर भी मैं करके दिखा दूँ, चलो पहले मैं इसके फैक्टर बता दूँ, फिर उसके बाद इसका प्रूफ बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो देख लीजिए अब इसके फैक्टर। देखो जैसे इनका जो डाउट था ना, हो सकता है और बच्चों का भी हो, क्या कि ये फॉर्मूला समरी में लिखा हुआ है, ये समरी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि b² - 4ac का यूज़ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसका यूज़ करके सॉल्व करना सिखाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता, सॉल्व करना सिखाया नहीं गया, वहाँ पे केवल फैक्टराइजेशन है। चलिए अच्छा, अब ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया, इसे खुद से कर लेना। अब ये देखो एग्जाम्पल 5, इसका भी यार वही नियम है कि जो x² के आगे लिखा है और जो कांस्टेंट है, तो कितना 3 × 6 के फैक्टर यही हो गया 3 × 1 और लगा दो, चलो। अच्छा अब यहाँ पे स्क्वायर वाला कंसेप्ट आ गया, स्क्वायर रूट वाला। तो स्क्वायर रूट में यार एक बात समझ लो, अगर आपको क्लास 9th का और 8th का ऐड करना, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करना आता तो ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया √3 और √3 को ऐड करो भाटी, क्या होगा, वेरी गुड 2√3, और इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, √3 × √3 मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसी का यूज़ करेंगे, सुनो। अब इनके फैक्टर का यूज़ करके हमें 2√6 लेके आना है, ठीक है सर। तो एक बात सुनो, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, नई बात बन रही है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। लेकिन एक काम करो, 6 को क्या हम लोग √6 × √6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक फैक्टर है ना 6 का, √6 × √6। अब सर आपने रूट में ही क्यों लेकर आए, भैया यहाँ पे रूट था, हम इसको देख कर लेके आए, ठीक है। तो √6 में √6 ऐड करेंगे, 2√6 हो गया, आ गया। तो ये 3x² है, माइनस 2√6 को लिखेंगे √6 + √6। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस का 2 = 0। अच्छा अब एक चीज़ और देख लो, चलो बच्चों वाली बातें हैं। √6 को क्या √2 × √3 लिख सकते हैं, √6 को √2 × √3 लिख सकते हैं ना, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अच्छा 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बताओ, ठीक है। और 3 को ऐसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। चलो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक √3 इसमें भी, एक √3 इसमें भी, एक x इसमें भी, एक x इसमें भी, तो √3x कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा, √3x और माइनस का √2। इन दोनों में देखो √2 इसमें भी, √2 इसमें भी है, तो माइनस का √2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा √3x और माइनस का √2। ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम है। और इधर की ये दोनों सेम आ गए, और ये दोनों सेम है, तो √3x और माइनस √2 का, इसे 0 के बराबर पुट करना ज़्यादा जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है 2-3 नंबर में, क्योंकि रूट लग गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चे समझ लेते हैं। तब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जब आपको रूट के कंसेप्ट पता है। अब आप ये डाउट दो, इसमें डाउट है, 9th में किए यार हम लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर है डाउट तो बताओ, बिदुड़ी डाउट है, पानी है, मत कर फिर पढ़ जाओगे यार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ, श्रीधराचार्य मेथड का प्रूफ, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। नंबर वाली बात करें तो भैया कभी एग्जाम में नहीं आएगा प्रूफ, क्योंकि जब फॉर्मूला ही नहीं तो प्रूफ आएगा क्या। बट मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका जो प्रूफ है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था, तो इसी बहाने आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी समझ लोगे। देखो वैसे तो ये लोग चालाक हैं CBSE वाले, पता है क्यों, यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हटा दिया। आपको 12th क्लास में इंटीग्रेशन में 7.4 में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। क्वाड्रेटिक फार्मूला हटा दिया है, 11th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ तो हटा दिया बट आगे आपको पढ़वाएंगे, तो अभी से ही पढ़ लो, दिक्कत क्या है ना। इसका प्रूफ देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है करता क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, इसके रूट्स फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो अब सुनो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बनाना, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो नियम क्या कहता है, इसी लाइन को बस आपको समझना, जो ये लाइन में अब लिखने जा रहा हूँ, तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड खत्म। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता है कि जो x² का कोफिशिएंट है, या तो वो 1 हो या 4 हो या 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये देखो स्क्वायर हैं, ये क्या है, स्क्वायर है ना, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो वो कहते हैं कि x² का कोफिशिएंट या तो आप 1, 4, 9 ये बना दो, ठीक। अब देखो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ क्या a, हमको बनाना है क्या 1। तो एक काम करो ना, a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाई a, मैंने a से डिवाइड कर दिया। तो जब a से डिवाइड होगा तो ये क्या बचेगा, x², ये बचेगा b/ax, और ये क्या बचेगा c/a। और जब 0 में a से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 0। चमका। चलिए अब देखो x², अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की लाइन है। प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, 2 अपनी तरफ से लिख दो, 2। अब आप कहोगे सर क्यों, तो एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 आया ना, तो 2 है ना फॉर्मूले में, तो हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख दो, इसके अंदर क्या है x, ये क्या हो गया 2x हो गया भैया। 2 अपनी तरफ से लिखो, इसी लाइन को बस समझ लो आप लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की लाइन है। 2 अपनी तरफ से लिखो, और जो इसके अंदर स्क्वायर नहीं, जो इसके अंदर अगर 2x होता है 2x लिखते, 3x होता 3x लिखते, x है तो x लिख दिया, ठीक है। 2x हो गया। लाना था हमको b/ax, ये लाना था, ये क्या चीज़ लानी थी हमको, ये चीज़ लानी थी, क्योंकि x² तो x² लिख दिया। अब इसको b/ax को लिखने के तरीके, अब देखो एक बात सुनो,
अब कुछ यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करें कि भैया b अपॉन ए आ जाए, तो क्या अगर मैं यहाँ से b अपॉन 2a से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बात बन जाएगी? अब समझो कैसे, 2 से 2 शहीद हो गया, क्या निकल गया है x इंटू बी अपॉन ए, आ तो यही गया, समझो ना, आ तो यही गया ना। फिर से समझो, प्लस था, प्लस लिखा माइनस होता, माइनस 2 अपनी तरफ से लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 आता है। ठीक, जो इसके अंदर लिखा है ऐसे लिख दिया, हो गया 2x। लाना था b अपॉन ए इंटू एक्स, तो मैंने b अपॉन 2a किया, क्योंकि 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से डिवाइड कर b अपॉन ए, तो पक्की बात है। तो जिसका आपने अलग से मल्टीप्लाई किया है उसी का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर दो और प्लस का c अपॉन ए, तो ये है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक ही बात है। देखो किससे, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ तो यही लाइन गई ना। क्या मैं इस लाइन को ये लाइन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, x और प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। चेक कर सकते हो आप, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसीलिए 2 से पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो भी बचा हुआ है ये सब उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस का c अपॉन ए। चमका? ठीक है सर। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर ये कितना हो गया? बी स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया, कितना बचा? दिख रहा है देखो थोड़ा थोड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिखने लगा थोड़ा सा, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है? क्लियर है जी? अच्छा देखो, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, स्क्वायर जब भी हटता है तो इधर अंडर रूट प्लस माइनस आता है ना। कैसे? अगर x स्क्वायर कहीं पर 4 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4 आती है, ना कि प्लस 2 आती है। क्योंकि पावर 2 है तो x के आंसर भी 2 होंगे, प्लस 2 और माइनस 2। तो स्क्वायर अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ x प्लस बी अपॉन 2a, तो ये क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्या चमका? ठीक है, हमको तो x निकालना है, तो ये चीज़ उस तरफ जाएगी, तो x बराबर माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या 2a नहीं आएगा? अगर 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा ना। तो x बराबर एलसीएम कितना आया? 2a, तो ऊपर कितना बचा? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ कर दिया। तो अब आपको ये पता लग जाएगा एक्चुअली में कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कहाँ से आया, ठीक है। और ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए। क्यों? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है, जो इसके अंदर लिखा था इसको लिख दिया। अब ये लॉजिक लगाया हमने कि b अपॉन 2a से इसलिए मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल होगा, b अपॉन ए लाना था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दो उनको, क्या कि वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना 0 से कम नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी, यहाँ पे लो तो कैन नॉट बी लेस देन। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि 0 से कम मतलब नेगेटिव, 0 से कम मतलब नेगेटिव, और आज तक रूट के -1 रूट की -2 की वैल्यू आज तक कोई बता नहीं पाया, इमेजिनरी नंबर है। तो इस फॉर्मूले की भी लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो या 0 से बड़ा हो। ये फॉर्मूला भी ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, तभी एप्लीकेबल है। अगर 0 से कम है तो ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। अब ये फॉर्मूला नहीं लगे क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ गया ना यार। क्लियर है ना? क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको,
अब ये हो गया। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व नहीं कर सकते। देखो कैसे, देखो कैसे। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4। चलो लगाओ फॉर्मूला, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस ये क्या हो गया 4 चौक 16, माइनस का 15 आ गया रूट के अंदर, और माइनस का 15 की आज तक कोई वैल्यू बता ही नहीं पाया रूट के अंदर। तो ये फार्मूला भी फेल हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी फेल हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तभी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हुआ, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे कारण पूछे क्या इसका लॉजिक है, तो आप कहना भैया नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया? क्या प्रूफ, देखो अगर यह प्रूफ समझ आ गया तो अच्छी बात है, नॉलेज की बात है। बस ये आपने अगर प्रूफ कर लिया तो आप और बच्चों से थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके स्कूल में ना तो कराया गया होगा और ना उनको आता होगा और ना वो इंटरेस्टेड होंगे समझने के लिए। तो आपने अगर समझा है तो अब इसका इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है आपको? चलो इसको लिख लो पहले। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो कैसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। नियम कहता क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो 1 हो या 4 हो, तो इसे 4 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। तो डिवाइड वाला तो पहले सिखा दिया, अब मल्टीप्लाई वाला सिखा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, समझ गए ना कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 आ गया ना कंप्लीट स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, प्लस से लगाओ 2 अपनी तरफ से, और ये क्या है 2x, कितना हो गया ये लाना क्या था 4x आ गया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ा? ठीक है। और जिसका मल्टीप्लाई अलग से किया है उसी का स्क्वायर एक बार प्लस करो और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस करो, माइनस का 12 तो खचाक। अब ये बन गया फॉर्मूला 2x और ये अंदर लिखा 1/2 प्लस का होल, और ये सब उस तरफ ले जाओ तो 1/4 और प्लस का 12। अब थोड़ा बहुत समझ आया होगा। 49/4 एलसीएम लेना, स्क्वायर हटेगा तो क्या अंडर रूट प्लस माइनस तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 7/2। तो 2x बराबर 1/2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 1/, और ये 2 का क्या होगा कि इधर डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, आंसर कितने आएंगे इसके 2। तो एक बार लेना इसको प्लस 7/4 माइनस 1/4 और एक बार लेना -7/4 माइनस, तो इसके 2 आंसर हो गए। क्लियर है? तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, सिंपल ही है यार। वैसे जब भाग जाओ चांटा देंगे पूरी रामायण खत्म हो गई, कह रहे